Hey everyone, welcome back to Chocolate and Spice to Brown Women Talk. I'm Nidhi, And I'm Neha. and this is our Ma Ira. Today, we're going to do something very, very fun and very, very different. We're going to continue the rest of the episode in Hindi because our mom, Ira, is more comfortable talking in Hindi. We will add subtitles for those who don't understand Hindi, so you can follow along. It's going to be a very fun episode talking about getting older and yoga and how we keep ourselves sane and healthy and happy and balanced with age. So, with that, I'm going to switch to Hindi and let's go for it. So, माँ बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो. हम अभी घर पे कैलिफोर्निया पे ही हैं और निधि तुम्हारे साथ है. तो थोड़ा सा तो हमको जेलसी हो रहा है, पर ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत मजा आएगा. और इस पॉडकास्ट में हम लोग तुमसे तरह तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा कम्युनिटी माइंडेडनेस, तुम्हारे फ्रेंडलीनेस के बारे में, तुम कैसे अपने आप को बैलेंस रखती हो. तुम 67 68 की होने वाली हो, पर तुमको देख के कभी लगता नहीं है, तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहता है, तुम इतनी पॉजिटिव रहती हो. ये सारा क्वेश्चन हम लोग तुमसे पूछेंगे ताकि हम लोग तुमसे सीख पाए कि कैसे तुम्हारे जैसे हम लोग एज के साथ अच्छे से ग्रो हो पाए. शुरू करने से पहले हम लोग मम्मी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. मम्मी 67 साल की है जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए शुरू में. और मम्मी शुरू से ही बहुत एक्टिव रहती है हम लोग के एजुकेशन में. बहुत बहुत प्रोएक्टिवली हम लोग को हेल्प की. जहाँ भी हम लोग हैं वो मम्मी की ही वजह से है. और अभी 5 साल पहले पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है और उनको बाईपास हुआ. और 2 साल पहले किडनी फेलियर हुआ. तो मम्मी बहुत बहुत पिवटल रोल करने लगी इस फैमिली में. वेदर फाइनेंस हो या बाहर का काम हो, बहुत कुछ करने लगी. बहुत लाइक सोल केयर टेकर है पापा की. तो बहुत कुछ जगल करती है मम्मी. और मम्मी मास्टर्स इन साइकोलॉजी है. और मम्मी को हमेशा बहुत काम करने का मन था, लेकिन उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था घर के बाहर काम करना. तो मम्मी बेस्ट होम मेकर बनी. हम लोग को बेस्ट खाना खिलाई और बहुत कुछ सिखाई. और अपना कम्युनिटी बिल्ड की. हम लोग को हेल्थ वेलनेस, हम लोग बहुत सारे एपिसोड किए हैं और पॉडकास्ट में जब हम लोग स्किन केयर, हेल्थ, वेलनेस, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं. और हम लोग का बहुत ही कोर जो डेवलप किया है हम लोग, जो भी लाइफस्टाइल है, बहुत इन्फ्लुएंस्ड है हम लोग की मम्मी की वजह से. सो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट आवर मॉम. या और एक चीज़ हम बोलना भूल गए कि मम्मी हमेशा ही बहुत अच्छे से तैयार होती थी स्टार्ट से ही. और ये निधि और हम काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से मम्मी से ही लिए हैं कि हम लोग को हमेशा अपने आप को एज प्रेजेंटेबल एज पॉसिबल बनाना चाहिए और अपने आप को हमेशा एज पॉजिटिव एज पॉसिबल दिखाना चाहिए. तो वो भी हम लोग मम्मी से ही सीखे हैं. माँ, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि सोसाइटी हमेशा बोलता है कि आफ्टर 60 तुम्हारा सब कुछ लाइफ स्लो डाउन हो जाता है और लाइफ गोज डाउन हिल. तुम ऐसा कभी एक्सपीरियंस की हो? ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जब आफ्टर रिटायरमेंट, तो मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद, तब हमको लगा कि मेरा लाइफ थोड़ा स्लो हो गया है. क्योंकि फिर नए जगह में आया, सारा फ्रेंड सर्कल मेरा नया था, ये सर्कल नया था. ये जहाँ हम लोग फ्लैट लिए थे वहाँ हम लोग ज़्यादा दिन रहे नहीं थे. फिर आ करके यहाँ फिर से हमको नया सर्कल बनाना पड़ा. और हमको हमेशा फ्रेंडशिप और फ्रेंड सर्कल अच्छा लगता था. तो उस समय थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर ठीक हो गया. फिर और दीदी, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि मम्मी 67 साल की है. पता नहीं, हमको मेरे माइंड में हमेशा मम्मी 50 इयर्स की है. मम्मी जब बोली, ओह हाँ, कैलकुलेट कर रहे थे, अच्छा कितने साल की है, 67 इयर्स. दैट्स अ बिग एज, राइट? 67. तो तुम अभी 67 में जो फील करती हो, तुम 10 साल पहले ऐसा ही फील करती थी कि कैसा, क्या डिफरेंस है तुम्हारा? हाउ डू यू फील? 10 साल पहले हम ज़्यादा डिपेंडेंट थे. तुम लोग के पापा पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे. लेकिन जब पापा बीमार हो गए और सबसे बड़ा जब बाईपास हुआ माँ, दैट्स ओके. गया, और ऐसा लगा कि शायद सब कुछ अब ख़त्म हो गया. लेकिन हमारे बच्चों का सपोर्ट, हमारे फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि फिर लाइफ मतलब ठीक से मेरे पटरी पर कहो या ठीक आने लगा. लेकिन फिर 2 साल बाद इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि मेरे हस्बैंड का किडनी फेल हो गया. फिर तो मतलब कह ही नहीं सकते, बहुत
ज़्यादा ये रहे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि जितना काम हम पूरे अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थे, तो सारा बैंक का हुआ, ऑफिस का हुआ, जो भी हुआ वही करते थे। लेकिन जब वो बेड रिडन हो गए तो फिर सारा काम मेरे इसमें आ गया। तो हमारे फैमिली सपोर्ट, और सबसे बड़ा मेरी बेटी, दामाद, जो उन लोगों के सपोर्ट के चलते हम आज इस मुकाम पर हैं, और हम अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट, और कभी हम ये महसूस भी नहीं करते कि मेरा एज इतना हो गया या आगे क्या होगा। तो तुमको ऐसा कैसे लग, जैसे तुम बोल रही हो कि तुम अभी 67 साल में बेटर फील करती हो, स्ट्रॉन्गर फील करती हो वर्सेस 50 साल में जो करती थी, तो ऐसा एक तो है कि तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, तुम उस सिचुएशन को हैंडल की, एक्सपीरियंस की, और उसके साथ तुम्हारे में अंदर अंदर तुम स्ट्रांग हुई। पर उसके अलावा तुम्हारे साथ और क्या हुआ, जैसे कि तुमको कोई ऐसा फ्रेंड ग्रुप मिला, या योगा स्टार्ट की, या कोई जगह मूव की? ये सबसे बड़ा मेंटल स्टेप, मतलब इस्टेब्लिश किए हम अपना योगा से। योगा हम पहले भी करते थे, लेकिन इतना सीरियसली नहीं करते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो बहुत बहुत माइंड मेरा ये हो गया, ट्रबल, मतलब इतना लगने लगा कि ऐसा कभी कभी लगता था कि हम ही शायद ये हो जाएंगे, मतलब पागलपन जैसा मेरे लगता था। लेकिन जब हम योगा करने लगे, योगा में प्राणायाम और माइंड रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, तो मेरा धीरे 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 मतलब अच्छा लगने लगा। और अब तो खैर ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, हालांकि अभी भी बहुत समय बहुत सीरियस हो जाते हैं, लगता है, लेकिन पहले जैसा नहीं लगता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा योगा का है, और मेरा योगा के फ्रेंड सर्कल का है। और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ नहीं हैं, सब अब्रॉड हैं, तो वो लोग समय पर तो आ ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो लोग मेरा सब सपोर्ट करते हैं। हम कभी, और मेरा नेबरहुड भी बहुत अच्छा है, तो इसके चलते हम अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश किए हैं और अच्छा लग रहा है। अभी मतलब वैसा पहले जैसा फील नहीं करते हैं। हाँ, और मतलब तो ये बहुत सीखने वाला बात है कि पहला बात कि योगा योगा इज अनदर टर्म फॉर फैक्ट कि तुम अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्टेबल कर पाए, कि तुम अपने आप में स्ट्रांग हो। तुमको जैसे पापा जैसे हमेशा, जैसे तुम कह रही हो तुम पापा पे डिपेंडेंट थी, अब ऐसा नहीं कि तुमको लगता है कि हमको किसी पे डिपेंडेंस चाहिए, तुम अपने आप में स्ट्रांग हो, ये तुम योगा से गेन की। और दूसरा कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है, जो तुम्हारे नेबर्स हैं, तुम मतलब ऑब्वियसली तुम उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन की हो, वो काफ़ी अच्छे इंसान है जो कि तुमको इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सीखने वाला बात है कि तुम कैसे ये दोनों चीज़ को एक सर्टेन एज के बाद मेंटेन करना स्टार्ट किया, सक्सेसफुली मेंटेन कि किया। लाइक तुमको पता है कि तुम्हारे पैर में भी कभी कभी प्रॉब्लम था, तो नहीं, योगा तो मेरा शुरू से शौक रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मेरा पैर अचानक, मेरा नी मतलब डैमेज हो गया, या अर्थराइटिस जो भी बोलो, नी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो डॉक्टर एक्सरसाइज बोले, फिजियोथेरापी सब होता था। उसके चलते धीरे 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 वो फिजियोथेरापी मेरा धीरे धीरे योगा का रूप ले लिया, और उसके बाद हमको लेकिन उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज जो हम चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे ठीक से, वो अब तो हम खैर, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा कभी ये होता है तो तकलीफ थोड़ी सी होती है, लेकिन ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। तो शुरू वहीं से योगा हुआ मेरा। और वो किस एज में हुआ था तुम्हारे नी में तकलीफ? हमको लगता है 60 हाँ 59, नहीं, हम सीनियर सिटीजन नहीं हुए थे उसमें, 58 56 से हुआ था। तो अच्छा, तो तुम मतलब 58 साल से जब से नी में प्रॉब्लम हुआ, तब से तुम अच्छे से योगा पे ध्यान देना स्टार्ट किया। अब तुम ऑलमोस्ट मतलब 10 साल से बहुत अच्छे से ध्यान दे के तुम योगा करती हो। तो और हम तो तुमको देखे हुए हैं, और निधि भी तुमको देखी हुई है योगा करते हुए अपने सारे ग्रुप के साथ। तो एक तो योगा का एक्शन और एक्सरसाइज तुमको हेल्प करता है, दूसरा तुम लोगों के साथ करती हो, तो जैसे हंसती हो, बात करती हो, वो भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हाँ, सबके साथ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। ऐसे तो घर में हम लोग अकेले ही दो हैं, तो वहाँ सुबह जा कर के, एक तो सुबह उठना सबसे बड़ी बात, तो उसके लिए हमको जल्दी सोना, ये रूटीन मेरा सबसे अच्छा हो गया है। जल्दी सोना और जल्दी उठना,
और वहाँ जाके सबसे इंटरेक्शन हुआ, सबके साथ अच्छे से योगा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड वे में है कि सब जाके अपना, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके सब बढ़िया से डिसिप्लिन्ड वे में करेगा। कोई ये नहीं कि वो नहीं आया तो उसके लिए नहीं, हम लोग सब सारा मैट बिछाते, तो एक मेरा कहना है कि एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है वहाँ जाने से। ये एक और इंटरेस्टिंग थिंग तुम बोल रही हो कि जैसे तुम अभी हाल मतलब योगा करती हो इसलिए तुम जल्दी सोती हो, जैसे 9 बजे सो गई और सुबह 4:30-5 बजे उठ गई, तो ये साढ़े तुम्हारे। 4 बजे, अच्छा 4:30 एकदम। अच्छा। और 4:30 4:30 उसके बाद 5:30 बजे मम्मी हम लोग के रूम के बाहर घंटी बजाती है। मतलब पूजा आज करती हो। हाँ, पर हम इन लोग के चलते नहीं जा रहे 2-4 दिन से। नहीं वो तो खैर हमको पता है, तो हम देखे हुए, मगर ये भी बहुत अच्छा है कि एक तो ये डिसिप्लिन का बात है कि लाइफ में पैटर्न क्रिएट करता है कि हाँ भाई सुबह उठे 4:30 बजे उठे, उसके बाद पूजा किए, तो ये बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन पैटर्न है। पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखने का बात कि जल्दी सो जल्दी उठो, क्योंकि हम लोग जब जैसे निधि और हम बाहर काम करते हैं, मतलब ऑफिस का काम करते हैं, तो कभी कभी थक जाते हैं, सोचते हैं, अच्छा जितना लेट सोएं और फिर आराम से उठें, तो वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। जल्दी सोना जल्दी उठना एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, ये तो हम महसूस किए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सोए 10 बजे, खाना भी लेट से खाते थे, इसलिए हम्म, 9:30-10 बज जाता था खाने में। अब ऐसा नहीं, आपको 8:30 से पहले खा लेना है हम्म, और बेड में चले जाना है 9:30 तक, 9 तक, हम्म, और 9:30 तक आपको सो जाना है। हम्म। तो ये तो बहुत अच्छा है। और तुम जैसे बोली कि उसके बाद हर हर दिन तुम जाती हो योगा, या किसी दिन तुम नहीं भी जाती हो? नहीं, हर दिन जाते हैं, अच्छा। हर दिन जाते हैं। संडे कभी-कभी, मतलब अभी आजकल ऐसा हो गया है कि एक दिन हम लोग संडे में रेस्ट लें ताकि कुछ और काम हो, या तो भी हम लोग का, अगर फ्रेंड सर्कल सब रेडी रहता है तो हम लोग उस दिन योगा ना करके सिर्फ वॉकिंग करते हैं। और एक एक तुम बहुत अच्छा बात बता रही थी माँ पहले, जब हम लोग शुरू किए पॉडकास्ट से पहले, कि तुम जब पहला दिन गई थी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? जब पहला दिन, आई मीन हमारे लिसनर्स को अच्छा लगेगा जो सब कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, बहुत हेजिटेंट होते हैं। तुम जैसे बताई थी पहला दिन गई, तुमको लगा तुम कुछ कर नहीं पाओगी। अच्छा, योगा में? हाँ। हाँ, योगा में पहले दिन गए तो सही में हमको लगा कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे, क्योंकि सबसे टफ था हमारे लिए सूर्य नमस्कार। हम्म, सूर्य नमस्कार का जो 12 पोज है वो सबसे टफ था। हम्म, तो मुझे लगा कि हम कर नहीं पाएँगे, लेकिन फिर हमारी एक फ्रेंड थी, वही सिखाती थी। उस समय हमारे कोई टीचर नहीं आते थे, एक फ्रेंड थी, वही सिखाती थी। तो फ्रेंड के साथ सीखना ज़्यादा आसान हुआ, वो धीरे-धीरे हर पोज को सिखाती थी, करती थी। और अनुलोम-विलोम वगैरह तो हम मोबाइल में भी देखते, नेट में देखते, लेकिन उतना अच्छे से करते नहीं थे, सारा गलत होता था हम्म, मोबाइल से देख कर के। लेकिन फिर धीरे-धीरे करते-करते फिर एक टीचर आने लगे हमारे, तो और अच्छा से होना शुरू हुआ। और तो और कॉम्पिटिशन हुआ, जिसमें कि जबकि हम ज़्यादा किए नहीं थे, उसमें भी हम बता देते हैं कि सेकंड आए थे। अरे वाह 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 वाह! बहुत अच्छा। और तुम और निधि दोनों ही बहुत अच्छा योगा के ये हो प्रोपोनेंट। आई थिंक निधि तुम्ही से इंस्पायर होके पूरा स्टार्ट हुई। अब तो निधि तो खैर सब योगा का हर पोज कर पाती है, और मेरे लिए फिर वही सीखने वाली बात है, हम तो हल्का फुल्का करके काम चला लेते हैं। तुम बहुत मेडिटेटिव करती हो, दीदी भी करती है। सुबह में जो तुम अपना बेली का जो करती हो, वो क्या बोलते हैं उसका, जैसे टर्म फॉर इट, राइट? जो तुम पेट का करती वो हो। मम्मी वो वाला जो पेट से क्या करती इस हाँ, ये बहुत सुनो, अच्छा करती है, वो सब तुमसे होता नहीं है। इसका बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल मेरा भी बहुत अच्छा होता है। सब लोग ऐसा बोलता है, पता नहीं है? अच्छा अपने अच्छा। हिसाब से। हम्म। बाही प्राणायाम से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ। पहले साँस रोक के थोड़ा छोड़ा, वो जो पेट को अंदर करके, खैर वो सब तो योगा का बात है। हाँ हाँ। नहीं बहुत अच्छा। और जैसे कि अब तुम जैसे बोल रही हो, ये तो ठीक है योगा तुम्हारा एक्सरसाइज का हुआ। हम लोग तुमको स्टार्ट से देखें, तुम पहले कोई खास एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन हर शाम वॉक करती थी। जब तुम यंग भी थी या मिडिल एज में भी, तुम हर हमेशा। शाम नहीं करते थे, तुम हमको हम्म, स्कूल भेजने के बाद अच्छा हर दिन करते थे। अच्छा। अच्छा, तो तुम मतलब स्टार्ट से ही अपने आप को एक्टिव रखी हो, जबकि तुम्हारा एनीवे फिजिकल एक्टिविटी बहुत था। हाँ, लेकिन उसमें पापा भी थोड़ा ये करते थे, एनकरेज करते थे कि वॉक करो, जाकर वॉक करो। हाँ हाँ लेकिन हालाँकि उसमें बहुत काम रहता था मेरा, तो उतना हो नहीं पाता था, लेकिन करते थे हाँ फिर। हाँ। तो एनीवे ये बहुत मतलब क्रेडिट का बात है कि इतना तुम्हारे पास तुमको बहुत फिजिकल काम था। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट हमारे लिसनर्स के लिए, मम्मी सारा काम करती थी घर का, हर दिन घर साफ करना, सारा खाना बनाना फ्रॉम स्क्रैच,
हम लोग के स्कूल का तैयारी करना, कपड़ा धोना, इतने गेस्ट आते थे उनके लिए कुछ कुछ करना, और मतलब इतना सारा काम के अलावा भी टाइम निकालती थी अपने लिए कि मतलब वॉक करो, और ऑफ कोर्स अब रिटायरमेंट के बाद जैसे योगा करो, तो ये सब भी है कि मतलब अपने आप पे कैसे ध्यान देना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तुम इस बात पे अगर कुछ बता पाओ कि जैसे कि स्पेशली जैसे तुम रिटायरमेंट के बाद तुम कैसे अपने आप पे ध्यान देते, जैसे सुबह उसके बाद उठी तुम पूजा 4:30 बजे और उसके बाद पूजा की, उसके बाद नट्स नहीं खाई नहीं और नहीं, 4:30 तक पूजा नहीं करते। जब योगा जाते तब पूजा नहीं करते। अच्छा अच्छा तब तो अपना डेली रूटीन करके योगा के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा 5:30 तक हम लोग को निकलना रहता है। हाँ हमारे 5:45 मैंने 6:45 6 से एकदम नेट शुरू हो जाता है हमारी योगा। 5:45 6 से, हाँ, ओके तो ओके इसीलिए हमको उस समय तक पहुँचना वहाँ ज़रूरी रहता है। अच्छा। तो उस समय कुछ नहीं, फिर आकर के हम नींबू पानी पिए, फिर थोड़ा चाय पिए, नट्स खाए, फिर सारा काम किए घर का। तो तब जैसे तुम गई 6:45 से स्टार्ट हुआ, 1 घंटे का योगा होता है, 7:45 तक योगा हुआ, 8 बजे तक घर आई, आने के साथ चाय पी, नट्स खाई। हाँ, अच्छा और बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब लोग जो योगा पे जाता है, मम्मी के योगा पे, एवरीबडी इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड, इन द सेंस कि ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता है, राइट? हाँ, हाँ, मतलब बहुत वेल अपने आप को ग्रूम्ड रखता है, तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा चीज़ है हाँ, कि जैसे तुम्हारी तैसे नहीं सेल्फ। चले गए, हाँ, अपने और पे वहाँ ध्यान। जाके क्या नेचुरल हमको क्या-क्या करना है, तो जैसे नीम का पत्ता खाना है, ये भी सुन लो। हाँ वो नीम है, नीम का पत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए। वो तो सब कहाँ हम लोग पेड़ से तोड़ के खाती हाँ, है? वहाँ से पेड़ से तोड़ के खाते हुए हम लोग सब हँसते-गाते, कभी-कभी रील बनाते हुए भी आते हैं, जो हमारा एक मतलब पूरे दिन के लिए हमारा एक टॉनिक का काम करता है। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत वो अच्छा। तो सब जैसे करते कि हुए हाँ, गोइंग बैक टू द रूटीन पार्ट, तो जैसे तुम आई, अपना नट्स खाई, चाय पी, और उसके बाद फिर तुरंत ब्रेकफास्ट खाती हो कि मतलब जैसे पापा का काम वाम किए ऑफ कोर्स। तुरंत फिर पापा का पूरा काम किए, पूरा हाँ दवाई देना जितना है सब हम्म, बीपी देख जो काम होता है डेली का करके, फिर हमारी जो मेड आती है उन लोग को सारा काम बता के फिर हम नहाने जाते हैं, तब पूजा करके तब ब्रेकफास्ट मेरा 10:30 11 हो जाता है। अच्छा। और पूजा कितने देर का करती हो? पूजा ज़्यादा देर मेरा नहीं रहता। अच्छा, आधा घंटा, आधा घंटा का पूजा कर लेती पौन हो। घंटा मैक्सिमम, पौन घंटा, उससे ज़्यादा हमको नहीं। अच्छा, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हो, जैसे ब्रेकफास्ट में वही अपना चा मतलब रोटी वोटी। कभी रोटी खाए, कभी ओट्स खाए, अच्छा ऐसे चेंज करके जैसा पापा का नाश्ता बना तो वैसा बना। अच्छा। और फिर पूरा दिन तो तुम एक्टिव ही रहती हो, और फिर शाम में वही अपना रात में डिनर करके फिर सो जाओ। हाँ, फिर दोपहर का खाना ना खाए, फिर सारा कपड़ा उठाए, फिर हाँ आयरन हुआ, माने पूरे दिन काम। हम अपने आप को बिजी रखते हैं। हाँ बाहर का काम करना, कभी बैंक का काम करना है, कभी दवाई लाना है पापा का, कभी हमको डॉक्टर से बात करना है, कभी बैंक वाले से बात करना है। तो चलो, मतलब ये सब अभी तक हम वही अभी गिन रहे थे कि जैसे कि तुम मेन है कि तुम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखी पूरे टाइम, दूसरा योगा स्टार्ट की, तीसरा फ्रेंड ग्रुप और कम्युनिटी बनाई हो, चौथा कि सुबह उठना, जल्दी सोना, और तुम जो खाना भी खाती हो ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी उल्टा खाई, रेयरली तुम कभी बाहर का खाती हो, घर पे ही बना हुआ सिंपल खाना हाँ, खाती हो। एकदम और एकदम मेरा सही। एकदम फिक्स्ड है। अब रात में तो एकदम फिक्स्ड है, इतना ही सा खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। अच्छा, तो मतलब और तुम शुगर मीठा नहीं, हाँ हाँ, मीठा नहीं, मीठा नमक खाती ही नहीं हो। नहीं, हाँ खाते हैं थोड़ा-थोड़ा, ऐसा नहीं, ओके क्योंकि मीठा हम एकदम नहीं खाते थे, लेकिन अच्छा उससे मेरा शुगर लेवल बहुत कम हो जाता था। अच्छा तो बहुत हेडेक होने लगा था, बीपी लो हो जाता था, तब समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, तो लगा कि मीठा हम एकदम छोड़ दें, इसलिए। और अभी भी हम देखते हैं, कभी मेरा जब हम समझ जाते हैं कि मेरा अभी शुगर लेवल कम हो रहा है, तब हमको बहुत सर दर्द करने लगेगा, अच्छा नहीं लगने लगता है, घबराहट लगने लगता है, तो हमको लगता है कि चलो मतलब खाए नहीं है, शुगर लेवल मेरा लो हो रहा है, तो फिर हाँ कुछ हाँ फ्रूट्स खाए या कुछ कुछ मीठा खाए। मीठा में हम ज़्यादा करके खजूर खाते हैं। हाँ, ये तुम खजूर हमको मतलब बहुत अच्छा चीज़ डेट्स सिखाई हो। हाँ, क्योंकि हमको भी वही प्रॉब्लम होता है जैसा तुमको होता है कि कभी बीपी लो हो गया या ब्लड शुगर लो हो गया, तो हर दिन एक खजूर खाना है, मतलब 2 डेट रखना है। 2 हाँ, तो ज़रूर खाते हैं। और तुम 2 खाती हाँ, हो। अच्छा। तुम तो डेट्स का कुकी भी बनाती हो, हाँ, वही हर तुम दिन तो। एक, हम एक मिनिमम तो खाते ही हैं हर दिन, मतलब एक ही खाते हैं वैसे। तो अच्छा, मतलब मोस्टली हेल्दी खाती हो। सुबह जब हम योगा से आते हैं तो बहुत मतलब थोड़ा कुछ तो खा कर जाते नहीं हैं, पानी भी हम नहीं पीते हैं। हाँ,
एक दो घूंट ही पानी पी के जाते हैं, तब बहुत आखिर के बहुत लगता है कि टायर्ड है, तब तुरंत खजूर खाते हैं, तुरंत लगता है कि नीचे आ गए। अच्छा ये नहीं अच्छा कि इतना चीनी पानी घोल के पिए, वो सब नहीं करते। अच्छा। नींबू पानी और आधा चम्मच से भी कम हनी डालते हैं उसमें, हाँ, पर ऐसा नहीं थोड़ा कि हल्का। तुम 4 बार चाय पी रही हो तो 4 चम्मच चीनी डाल ली, वैसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, आधा चम्मच चीनी, हाँ और चाय भी ज़्यादा नहीं टीस्पून। पीती हो? मतलब अभी तो मम्मी के साथ है, तो हाँ चाय भी तुम्हारा कैफ़ीन इंटेक भी काफ़ी हाँ कम है हाँ, पूरे बहुत दिन कम, में। अब तो हाँ। एकदम कम हो गया। एक बार अभी तुम्हारे साथ है इसलिए पी ले रहे 2 बार, एक बार क्योंकि पापा के चलते, पापा भी उतना बार पिएँगे जितना बार हम पिएँगे, तो हम्म बस वही लेमन टी पापा को देते हैं, तो हम भी वही लेमन टी आधा कप और शाम में आधा कप बस। हम्म। और फॉर कॉन्टेक्स्ट, मम्मी वेजिटेरियन है, मीट नहीं खाती है, तो तुमको लगता है तुमको प्रोटीन नहीं, मिलता है? कुछ नहीं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। दाल खाते हैं, चना हम्म। दाल, मतलब चना खाए, ये सब तो प्रोटीन ही प्रोटीन तो है। है। नहीं, और तुम बहुत सब्जी कॉन्शियस हो, जैसे तुम सोया खाती हो, सोया खाती हो, चना दाल, और हाँ, अंडा भी तुम नहीं खाती हो, तो तुम प्योर वेजिटेरियन हो, लेकिन तुमको प्रोटीन मिल जाता है। दूध खाती हो, दही खाती हो। खा रहे, क्योंकि पहले हम नॉन-वेज खाते थे हाँ और अचानक छोड़ दिए। हाँ। तो ये नहीं लगने लगा कि नहीं खा रहे थे पहले नॉन-वेज और अब वेजिटेरियन हो गए तो कुछ उसके लिए हमको वीकनेस लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम 1-2 चम्मच घी ज़रूर डेली खाते हैं। अच्छा। किसी भी तरह थोड़ा भात में देके तो रोटी में लगा करके, छोटा टीस्पून। हम्म। और मम्मी हमको भी कन्विंस कर रही है रोज़ घी खाने का, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट, हर का लाइफस्टाइल अलग होता है, इसलिए वो जरूरी। तो तुम लोग वो सब खाती हो ना, बोलता है कि B12 कम हो जाता है अगर तुम नहीं मम्मी खाओगी। को खाना है, जो दूध तो लोग खाना है। हाँ। जो लोग अंडा नहीं खाता है या नॉनवेज नहीं खाता है, हमारी कुछ मतलब फ्रेंड है, उन लोग का B12 कम हो गया, उन लोगों को कहा गया है कि तुम लोग घी खाओ और हाँ, ये खाओ, क्योंकि अंडा नहीं खाते, अंडा में सबसे ज़्यादा शायद B12 सबसे रहता ज्यादा है। होता है। तो तुम हाँ, कितने दिन से वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन तो 5-6 साल से हो गए हैं, 5-6 साल 5-6 से हो, और मतलब सब तब से कुछ ठीक है? पापा का जब बाईपास हुआ, वहाँ से जो आए, तब हाँ, से। दैट इज गुड। अच्छा, और ये हमको ये पूछना था कि जैसे तुम फ्रेंडशिप और ये सब का बोल रही, तो हमको जहाँ तक याद आता है कि हम लोग जब अलग अलग जगह पे रहते, वहां भी तुम हमेशा अपने नेबर्स के साथ अच्छे से मिल के रहती थी। अभी तक तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप है, कांटेक्ट है? अभी तक सही में है, हाँ अभी तक है। हाँ, सही है। ऐसा नहीं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी अभी तक है, हाँ और कोयला नगर में हम लोग थे, वहाँ हाँ के साथ भी है, रामगढ़ की फ्रेंड्स के साथ भी है, हाँ और यहाँ के फ्रेंड लोग तो है ही। हाँ। पूरा। तो मतलब तुम हमेशा ही वैसे रही हो, तो तुमको जहाँ तक याद आता है, तुम बचपन से ही एक्सट्रोवर्ट और सोशल थी और कनेक्ट करती थी लोगों से। कम्युनिटी माइंडेड। हाँ, कम्युनिटी माइंडेड थे इसलिए कि दोस्त थे, लेकिन ये था कि बहुत एक्सट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते हम अपने आप को, क्योंकि हम लोग को बहुत बंदिश थी हमारे घर में। मतलब ये नहीं कि जहाँ मन वहाँ चले गए, जो किए। उस समय उतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन हमारे बाबूजी थे बहुत, थे हमको हॉस्टल में डाले, हॉस्टल में डाले, लेकिन हॉस्टल में हम लोग को बहुत डिसिप्लिन था, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, बस हॉस्टल के अंदर ही जितना ये है सब टाइम से होना है। हम्म। तो बहुत एक्स्ट्रोवर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन थे। और फैमिली भी तो बहुत बड़ा था, तुम हाँ, पली बड़ी भी तो। हाँ, हाँ। फैमिली तो फुल, वो शादी से पहले, शादी के बाद दोनों जगह फैमिली। हाँ हाँ। पर मतलब ये तो अंदर का बात है, बहुत लोग का फैमिली बड़ा होता है, पर कुछ लोग होते हैं कि जो ज्यादा कनेक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं। तो तुम करती थी और फ्रेंड्स को अपने मेंटेन करके रखी थी स्टार्ट से। हाँ, टाइम देती है हाँ, बेसिकली। खासकर अभी तो और अच्छा हो गया है, मोबाइल हो गया है, इसलिए हाँ पहले उतना नहीं हो पाता था। हाँ मोबाइल नहीं था तो फ़ोन था, तो फ़ोन भी उतना उतना तो कर नहीं पाते थे फ़ोन, और बच्चे सब छोटे थे तो कहाँ से कर पाएँगे, अब सब बाहर चले गए, अब हमको भी उतना काम नहीं है, अकेले हैं तो फिर मेंटेन होता है उन लोग के साथ ज़्यादा अच्छे से। और जैसे तुम्हारा हर दिन कुछ ऐसा है कि तुमको कुछ, जैसे सुबह उठी तुमको कुछ कुछ ऐसा करना है, ऐसा तुमको लगता है कि तुम अपना पूरा डे ऐसा बनाई हुई हो कि हाँ, कुछ मतलब पूजा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वही उसी में तुमको खुशी आता है? कुछ कुछ लोग का होता है ना कि जैसे, हाँ। क्या जैसे मतलब क्या? नहीं नहीं, मतलब वही हम पूछना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती हो कि अब हम सुबह उठे, आज एक फ्रेश दिन है। नहीं, मोटिवेटेड थे, बस योगा करके आएँगे, योगा मेरा करना ही है योगा का सारा। उसके बाद अब मेरा ध्यान रहता है कि
तुम लोग के पापा के इस पर कि हम्म, पापा का कैसे क्या-क्या है। हम्म, कभी बीपी कम हो गया, कभी शुगर कम हो गया, कभी उसको कैसे हम मेंटेन करें, कहीं कुछ ना ही हो। कभी मेरा सारा पूरा एम बस पापा, हाँ हाँ कि उनको कहीं कुछ या ना हो, क्योंकि हर दिन एक नया प्रॉब्लम उनके साथ होता है। हाँ हाँ 2 दिन डायलिसिस हुआ, डायलिसिस के बाद फिर प्रॉब्लम, फिर रात में उनको नींद नहीं आती है, वो प्रॉब्लम। तो उस सब को लेके चलते हैं, इसलिए दिमाग में मेरा चलते रहता है कि ये करना, उसके बाद ये करना, ये करना। इसलिए हमको कभी, और अब तो खैर पहले थोड़ा-सा लगता था, हाँ एक तो लाइफ में लगता था कि हिल हो गया है, हाँ कहीं नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं आ पा रहे क्या। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता। अब लगता है नहीं, ये मेरा रूटीन है, मेरा हम कैसे ठीक रख सकते। नहीं, वो तो बहुत ही टफ सिचुएशन था, तो मतलब तुम कैसे हैंडल की वो तो सिर्फ तुम ही हाँ, समझ सकती हो। अब मतलब अभी भी होते ही रहता है ना। हाँ हाँ, अभी भी होता ही रहता है, हर दिन होता ही रहता है, तो अपने आप को स्ट्रांग रखना। ऐसा कोई चीज है जो कि तुमको करने का, और कुछ करने का मन है, या कोई तुम्हारा और कोई ऐसा ड्रीम है जो तुम करना चाहती हो? नहीं, ड्रीम तो था 2 सही बात है। एक लैंग्वेज कि हम स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से करना चाहते थे पहले। दूसरा डांस, जो कि दोनों पता नहीं हो पाएगा नहीं, नहीं जानते क्योंकि अब तो पैर में थोड़ा नी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा वो सब करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर भी जब जब वक़्त आता है और हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो मेरा डांस हो ही जाता है। जैसा भी डांस करें। उन लोग के घर में शादी हुआ या कुछ भी अपना फ्रेंड सर्कल का सावन प्रोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, हम्म, तो हम अपने शौक को ऐसे पूरा करते हैं। ये चीज मम्मी में कितना अच्छा है कि तुम गाना भी सीखती थी ना वहाँ। नहीं, गाना कभी नहीं ओह सीखा। सॉरी, तो तुम डांस सीखती थी, कुछ तो सीखती थी तुम। डांस ओह डांस, अच्छा, तुम डांस सीखती थी। तो मतलब एक हेजिटेशन है, कुछ नहीं होता है ऐसे कि मेरा हेजिटेशन है क्योंकि हम डांस अच्छा नहीं करते और दीदी इतनी अच्छी डांसर है, तो वो तो उसके सामने डांस करने में भी थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हैं। लेकिन तुम्हारे में वो चीज बहुत ये है कि एक नहीं होता, एज के साथ एक विजडम आता है और आई डोंट केयर एटीट्यूड आता है कि अब दुनिया जो भी समझे, हमको डांस पसंद है तो हम डांस करेंगे। तो वो चीज तुम्हारे में बहुत ही हाँ, अच्छा नहीं वो है। है, क्योंकि हम लोग हाँ। फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं। हम लोग होली मनाए, उसमें पूरा अच्छे से डांस करते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वही है, मतलब खुशी के लिए करती हो, ऐसा नहीं कि ये स्किल्स सीख के हमको कोई प्राइज जीतना है या किसी को ये इम्प्रेस करना है, अपने नहीं, अंदर नहीं, की। वो हाँ नहीं, वो तो हमारे जब डांस हम सीख रहे थे तो उन लोग बोला कि अभी स्टेज पर हमने ना वो नहीं होगा, हाँ वो चीज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमको मालूम है कि हम बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते हैं। तो कोई चीज़ को अगर स्टेज पे लाके करना है तो अच्छे से करना है। ये तो हम एन्जॉय के लिए कर रहे हैं, अपना एन्जॉयमेंट के लिए। पहले यंग एज में था, वो उस समय हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग का बहुत ये था कि डांस नहीं सीखना है, अच्छा। हमारे को डांस नहीं सीखना है। हाँ लड़की को डांस नहीं सीखना चाहिए लड़की लोग अच्छा। को। तो उस मेंटालिटी से आके तुम अपने आप को इतना चेंज किए हो कि तुम्हारा डांस मतलब फेवरेट थिंग है जो तुम करना चाहती हो। फिर कुछ नहीं, तुम मम्मी की 2 बेटी हुई, हम लोग को डांस सिखाई, तुम हम अच्छे से लोग को सीख नहीं, ली। सिर्फ तुमको सिखाई, वो तो स्टार्ट ही मत करो झगड़ा। डांस उसको नहीं क्लास। डांस सिखाया था, उसको हमको गाना। डांस सिखाई, और हम डांस अच्छा कर सकते थे, हमको छोड़ के तुमको डांस सिखाई, और तुम करना ही नहीं चाहती थी। तो नहीं, पैसा तो वेस्ट तुमको हम किए। कैसे डांस सिखाते? उसमें कोई डांस टीचर नहीं थी। और निधि के उसमें टाइम अचानक आ गई। हाँ, तो तुमको गाना सिखाने वाली थी, तो हारमोनियम खरीदा, चूँकि पापा को गाने का शौक था, वो भी हाँ शौक मेरे से नहीं हुआ। क्योंकि हाँ पापा तुम्हारे इतना अच्छा गाते थे, तो पापा हाँ को शौक था, तो पापा चाहते थे कि तुम डांस करो, हाँ तुम्हें गाना गाओ। हाँ तो इसलिए हारमोनियम खरीदाया, गाना, और तुम अच्छा गाने भी लगी। अब वो सब हाँ जो बनाने लगी तो पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि हाँ पापा को तो थोड़ा-थोड़ा ही आता था। पापा तो कुछ सीखे नहीं, लेकिन अपने से कर लेते थे, पापा में हाँ इतना टैलेंट था। हाँ और जब देखे कि तुम वो सब करने लगी, तो और पापा मतलब ये हो गया कि चलो अच्छे से गाना सीखेगी, ये करेगी, लेकिन ये तो सीखना ही नहीं चाहती थी हारमोनियम पकड़ती ही नहीं थी तो कैसे। मम्मी हमें बहुत मेहनत की, हमको सिंगिंग क्लास भेजी, डांस क्लास भेजी, डांस वाली टीचर भाग गई, हम इतना गंदा डांस करते थे। सिंगिंग वाली टीचर बोली हम 1 साल के बाद ना हो पाए। तो बट या एक वो था, इनबिल्ट टैलेंट होता है, वो हम में नहीं था।
हाँ, लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली लाइक तुम्हारे में अगर कोई बंदिश था, लेकिन वो तुम रिफ्लेक्ट नहीं होने दिए हम लोग पे। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश स्टार्ट से ही काफ़ी बोलते थे। हम जैसे पेंटिंग और ड्राइंग सीखे, गाना सीखे। आई मीन डांस हम सीख नहीं पाए, लेकिन हम हमेशा डांस करने का कोशिश करते थे, और निधि भी सब कुछ सिखाई गई, कोशिश नहीं की, बट एटलीस्ट उसको सिखाया गया। तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा रहा लाइफ में, क्योंकि हम लोग के लिए और भी कुछ है लाइफ में, राइट? लाइक बहुत कुछ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, व्हिच इज़ ग्रेट। अच्छा, खत्म करने के लिए और इंग्लिश नहीं, एक इंग्लिश पे वन मोर थिंग थी, मम्मी बोली थी कि जैसे और द सेम टॉपिक की मम्मी को इंग्लिश सीखने का या करने का इतना शौक था कि जब हम लोग छोटे थे तो जब हम लोग को स्कूल में डालना था तो आई थिंक पापा हम लोग को कार्मल में नहीं डालना चाहते थे, हाँ, क्योंकि वो ये इंग्लिश बात तो मीडियम सही है। स्कूल था और इंग्लिश बोलते थे। Then मम्मी पुट हर फुट डाउन और वो बोली कि नहीं, नहीं, पापा तो मेरी एकदम बेटी अगेंस्ट लोग में थे कि अच्छा, इंग्लिश मतलब मीडियम की लड़की लोग ज़्यादा ही खुशी रहती है। पापा के मतलब कॉलेज में जो लोग पढ़ती है बहुत फॉरवर्ड होती है, उस तरह के उसमें नहीं डालना है इन लोग को। हम बोले अच्छा, जाएगी तो उसी में जाएगी, हर हाल में उसी में जाएगी। अच्छा। हाँ, तो लास्ट एक क्वेश्चन बस पूछना चाहते हैं और कि तुमको अगर मान लो कि तुमसे कुछ जैसे हम ही लोग हैं या और यंग लोग तुमसे कुछ सीखना चाहें, कि तुम क्या एडवाइस दोगी कि सही रहेगा? हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट करें, कि जैसे तुम्हारे एज तक पहुँचते-पहुँचते और बाद में भी हम लोग हैप्पी एंड हेल्दी रहें? ऐसा क्या तुम एडवाइस दोगी हम लोग को? हाँ, तो अपना फिटनेस पर ध्यान देना, हाँ, अपना खाना-पीना और फिटनेस, मेन है फिटनेस। और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रखना। हाँ। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और हमारे इसके लिए एक ये कहना है कि उन लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए अपने बच्चों से। और बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि वो लोग भी पेरेंट्स को पूछते रहें और कुछ नहीं तो कम से कम, जैसे तुम्हारे पापा बीमार हैं अभी कि बीमार है, तो तुम लोग जब जैसे पूछ लेते हो करते हो तो पापा के लिए ये कितना मतलब तुरंत पापा लगता है कि ठीक हो, खाना पीना इस पर ध्यान देना और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो जैसे-जैसे खासकर औरत लोग सबको कमर दर्द हम देखते हैं। और आफ्टर माने मेनोपॉज़ के बाद हमको तो कभी समझ में नहीं आया कि मेरा कब मेनोपॉज़ आया, मेनोपॉज़ गया। जैसे हम बहुत का सुनते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको तो कभी ऐसा महसूस तो ये तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम निधि और हमको तो इतना महसूस हो रहा है, हम लोग उस पे एक पॉडकास्ट एपिसोड भी कर चुके हैं। काहे तुम लोग को महसूस आई मीन देखिए हम लोग को मेनोपॉज का एज नहीं आया बट स्टिल मतलब पेरीमेनोपॉज़ जो भी है। फियर ऑफ मेनोपॉज है। नहीं, अभी तुम लोग को कुछ भी होता है, तुम लोग को लगता है कि हमारा माने मेनोपॉज़ का होता है। समय आ रहा है, शायद हाँ, इसीलिए हो रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं, कुछ अभी नहीं। अवेयरनेस भी है। अभी मम्मी को उस टाइम में तुमको कितना अवेयरनेस था मेनोपॉज और नहीं, हम सुनते पेरीमेनोपॉज थे के पापा बारे के में। पास पेशेंट एक्चुअली आते पापा थे ना। डॉक्टर है। अरे तो एक एज है, इतना एज तक हो, उसके बंद होगा तो कितना खुशी का बात है भाई, ठीक है। अब आई नो, हम भी वही सोचे थे, चलो अच्छा पीरियड खत्म हो जाएगा। अब पता चला भाई लेकिन इतना उसके साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन तुम जो बोल रही हो कि जहाँ तक कोशिश किया जाए एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ, अपने आप को खुश हाँ, रखो, तो कम सिम्पटम्स होगा। हाँ, हाँ। और वॉकिंग वॉकिंग भी ज़रूर करना चाहिए। हाँ, हाँ, अभी जैसे हम लोग थोड़ा-सा नी के चलते वॉकिंग थोड़ा कम कर दिए हैं हाँ। कि उस पर ये पड़ता है, लेकिन वॉकिंग तो बहुत ही अच्छा है, हुँ, वॉकिंग करना भी चाहिए। हुँ, तब मेनोपॉज़ के समय भी या तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हुँ, हाँ, हाँ। मतलब वही और वही तुम्हारा सबसे अच्छा ये है कि तुम बोल रही हो कि तुम अपने बॉडी का सुनो, क्योंकि सबका बॉडी अलग है, सबका अलग-अलग खाने का तरीका है, रहने का तरीका है, लाइफ़स्टाइल ही अलग है, लेकिन ये सब बेसिक है, ये करना ही है। और मेरा एक क्वेश्चन था तुम्हारा कम्युनिटी के तरफ से, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं दीदी तो हम देखते हैं कि मम्मी का कम्युनिटी कितना स्ट्रांग है। कोई ना कोई आता रहता है, कोई ना कोई फ़ोन करता है, कोई ना कोई पूछता रहता है। तो तुमको ऑब्वियसली तुम्हारा योगा कम्युनिटी है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड सर्कल से तुमको क्या स्ट्रेंथ मिला? लाइक अलग-अलग टाइप का लोग है कि एक एज ग्रुप का लोग है। तुम्हारा जो सर्कल है वो कैसा है? नहीं, हमारा सर्कल में हर एज ग्रुप का है, ऐसा बात नहीं है। 35 की भी है, 60 की भी है, 67 भी है। और तो और जो सबसे ज़्यादा ये है वो 76 ईयर्स ओल्ड है। हुँ, और वो उसके बारे में अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो वो सिक्स उसके भी हस्बैंड थोड़ा पैरालाइज्ड हो गए थे। वो 60 ईयर्स में ड्राइविंग सीखी। हुँ, उसके बाद वो अपने आप को खुश रखने के लिए, अच्छा करने के लिए वो स्विमिंग सीखी और आज भी स्विमिंग करती है।
और हमारे साथ, अभी तो उसके हस्बैंड डेथ कर गए हैं, तो हमारे साथ योगा करती है। और तो डिप्रेस तो होना लाजमी है, लेकिन अभी वो डिप्रेशन से उबर चुकी है और काफ़ी अच्छे से हम लोग के साथ रहती है। एक और हमारी फ्रेंड है, उसका भी हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना में, उसके बेटा का भी डेथ हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छे से हमारे सर्कल के चलते वो सब मतलब भूल करके बहुत अच्छे से अपना लाइफ। बहुत इंस्पायरिंग है ये सब सुनना कि कैसे लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, मतलब अपने अंदरूनी मजबूत बनाता है। और ऑब्वियसली फिजिकल बॉडी को तो केयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा, पर और अंदर इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे योगा ग्रुप में ऐसा नहीं, लेडीज ही नहीं है, जेंट्स भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। और वो लोग तो स्पेशली जानते हैं कि हम लोग अकेले रहते हैं, जो लोग भी अकेले रहते हैं उन लोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा कहते हैं कोई कुछ होगा एक फ़ोन मतलब करेगा और हम लोग सब आए और आते हैं अगर फ़ोन करना। तो ये हमारे कम्युनिटी का मतलब बहुत बड़ा, क्या बोले, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और दी आई डोंट नो तुम नेटफ्लिक्स पे वो डॉक्यूमेंट्री देखी हो कि नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है द हैप्पीएस्ट पीपल कौन है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री, उसमें सबसे मेन टॉपिक है कि कम्युनिटी माइंडेड पीपल, द पीपल जो ओल्ड एज में भी अपना कम्युनिटी बना के रखते हैं, दे लिव लॉन्ग, क्योंकि एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कम्युनिटी से, जो लाइक मतलब सेंस ऑफ एजिंग। पर्पस इज रेलेवेंट कि तुम अब सेंस ऑफ पर्पस कहाँ किस चीज से ला रही हो। तो थैंक यू मम्मी हमारे साथ इतना देर बात करने के लिए। वहाँ पे काफी रात हो गया होगा इंडिया में, तुम काफी जग के इतना बात की और इतना सारा हम लोग को वाइज वर्ड्स बताई, उसके लिए थैंक यू। और फॉर आवर लिसनर्स, हमारा जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी जगह दिखाया जाता है, वो यूट्यूब पे भी है अगर आपको हमारा वीडियो देखना है। और अगर आप स्पॉटिफाई या अमेज़ॉन या एप्पल के पॉडकास्ट पे फॉलो करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, तो आप वहाँ पे भी हमारे बारे में पता कर सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट भी है जहाँ पे हम लोग ब्लॉग पोस्ट करते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, बिहाइंड द सीन्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं, तो उस पे भी आप पता कर सकते हैं। और हमारे पॉडकास्ट का यही गोल रहता है कि हम लोग सबको जोड़ें और सबकी लाइफ को स्पॉटलाइट करें, और हम लोग एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के साथ ग्रो करें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, और बाय फॉर नाउ। बाय।